कौन है ना? हाँ ठीक। ठीक है, तुम काम कर रहे हैं ना, देख लेना। हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं आप। आज ही मुझे दो तीन स्टूडेंट मिले। इसमें लूप बन गया है। हेलो। एक मिनट। आवाज। हाँ जी साहब, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये मेरे को इसकी आवाज आ रही है। शिवा। शिवा कहाँ है? शिवा। अरे वो यार, उसके अंदर आवाज आ रही है टीवी की। टीवी को बंद कर दो आवाज को। रिमोट मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी। ये देखो आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, प्लीज। ओके। इसमें वो मैंने काम दिया था वो लगा दिया? उसको भेजा ना मैं सौरभ को। अरे यार, तुम्हारा नंबर नहीं सेव था। और टाइम पे टाइम निकल रहा है, आगे बढ़ने का टाइम।
हाउ टू डू रिविजन, फर्स्ट विजन देन रिविजन। रिविजन करेंगे ना अपन, पहले एक बार थोड़ा सही तो पहुंचे, अभी तो अपन बहुत ज्यादा दूर हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फंक्शंस में हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस पे हमारी बातचीत हो गई थी, राइट। और मैंने आपको दो कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में भी बताया था कि दो कांस्टेंट फंक्शंस और अपनी नजर में रखिएगा, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर बात है, पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर जो अपना अगला टाइटल है वो बहुत ही काम का है, वो एक रिमार्क है ना, जिसको ध्यान से समझना। वो है कि अगर अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स सेटिस्फाइज एफ एक्स इंटू में एफ वन बाई एक्स फिजिकल टू में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है, देन दैट फंक्शन is fx is equal to 1 plus minus x to the power n, right, 1 plus minus x to the power n। छोटा परंतु काम का रिमार्क है, कई बार आपको स्ट्रेट इस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट इस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर बाय द वे इस तरह की किसी भी चीज को जिसमें ऐसा फंक्शनल इक्वेशन, ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, है ना, ये जो लिखा है, ये जो लिखा हुआ है, ये फंक्शनल इक्वेशन कहलाती है, याद रखना, ये फंक्शनल इक्वेशन कहलाती है। अगर कोई भी फंक्शनल पॉलिनोमियल फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप बिना टाइम को वेस्ट करे हुए ये फंक्शन को सीधे काम में ले लेना, ठीक है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी, राइट है। फिर धीरे 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 और टफ करते चले गए ये लोग, क्योंकि क्या हुआ, शुरुआत में तो पता नहीं था तो इसी से ही काम निकल जाता था, बट जैसे जैसे पता चल गया तो उसके बाद तो फिर इनको समझ में आ गया कि अपन और ज्यादा भयानक कर सकते हैं। तो आप ये लिख लेना है ना, अब ये कैसे है और क्या है, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की बजाय सीधा इसका क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर लिख लीजिएगा, इफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन fx satisfies fx multiplied by f of 1 by x और इधर की तरफ प्लस में fx प्लस f of 1 by x, ठीक है, एंड f of 2 is equal to 9, f of 2 is equal to 9। फिर कहता है फाइंड f3, f3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है वो बताता हूं, सीधा पहले इसको सिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में करना कैसे। हमने ये फंक्शनल इक्वेशन देखी, इस फंक्शनल इक्वेशन को देखते ही हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हमारे को जैसे ही ये फंक्शनल इक्वेशन कभी भी दिखेगी, ठीक है ना, हम तुरंत प्रभाव से पहला काम करेंगे कि मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। लेकिन उसमें भी क्लैरिटी करता हूं, साथ में इसके की देगा, वो एक क्या देगा, एक चाबी टांग के देगा की, उस पे ध्यान से देखना वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। ये क्योंकि 9 है और 9 एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहां पर आप बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेना, 1 प्लस माइनस की जगह पे 1 प्लस लेना, सिर्फ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है। जब ये पॉजिटिव दे रखा हो तो पॉजिटिव लेना, ये अगर नेगेटिव दे रखा हो तो नेगेटिव लेना, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन के अंदर फंक्शन में 2 डालिएगा, क्यों डालना है, क्योंकि फंक्शन ने 2 डलवा है तो हम भी 2 डालते हैं।
अगर 2 डालता हूं तो ये 1 प्लस 2 की पावर n हो जाएगा, और ये गिवन है 9। इसका अंदर 2 की पावर n इजकल टू हो गया 8, बोले तो 2 का क्यूब, माने n की तुरंत वैल्यू दिख गई 3। अब जो मेरे पास n की वैल्यू आ रही है, n की जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, वो उठा करके मैं वापस फंक्शन में रख दूंगा। इससे मेरे को एक्चुअल फंक्शन मिल गया कि एफ एक्स इजिकल टू में 1 प्लस एक्स क्यूब असली फंक्शन है। और अगर असली फंक्शन ये है तो फंक्शन में 3 ही तो रखवाना था, तो फंक्शन में 3 रखने पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 का क्यूब, बोले तो 28 इज द राइट आंसर। सही है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। सही है, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल तो मेरे को लगा नहीं कि आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, वो भी आप बहुत ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है px इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। साथ में दे रखा है px इंटू में p ऑफ 1 बाई एक्स इजिकल टू में px प्लस में p ऑफ 1 बाई एक्स, राइट। और साथ में दे रखा है कि p3 की वैल्यू -8 है। अगला कहता है फाइंड p4, बताओ क्या होगा। फाइंड p4, फाइंड p4। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, आप इसको देखते ही समझ जाओगे। ठीक है गगन, तुम्हारी साइड में ही हो रहा है कुछ इशू है तुम्हारा, इसको देखेंगे तो देखो जरा समझना। p4 की बात करते हैं। अब ये क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन देखी, देखते ही पहला काम आता है दिमाग के अंदर कि भाई मैं अपनी तरफ से px इजिकल टू में 1 प्लस माइनस। अब मैंने की देखी, की में साफ पता चलता है कि ये चीज जो है वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मैं 1 माइनस एक्स की पावर n को फंक्शन में ज्यूम करूंगा, अगर प्लस होता तो प्लस को करता। अब क्वेश्चन के अंदर सामने वाले ने p3 दिया था तो मैं भी 3 रखूंगा, तो 1 माइनस 3 की पावर n इजिकल टू -8, तो -3 की पावर n इजिकल टू में -9। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी देखेगा तो -3 की पावर n ऐसे, -3 की पावर n इजिकल टू -9, माइनस माइनस हटाते तो n की वैल्यू प्यारी सी 2 आ गई। n की वैल्यू 2 आते ही फंक्शन में कह सकता हूं कि मेरे पास में नाउ फंक्शन इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्वेश्चन वाले ने अगर भाई मुझसे 4 रखवाया तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर बोला तो आंसर इज -15। डन, इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी देख के कर सकता है। हाँ, ऐड कर देना इसमें, ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए ये जो भी मैंने आपके सामने क्वेश्चंस कराए ना, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मेट में भी लेके चलता हूं, राइट है। ये वही होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, ठीक है, ये वो होमवर्क करूं क्या। हाँ, ये उसका आंसर है, घुमा दीजिए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आप में से जो बाद में भी देखेगा वीडियो तो उसके पास में रहेगा कि भाई हमने ये क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। इसको थोड़ा यूं चढ़ा रहा हूं बस, हल्का सा, ठीक है। ये आंसर्स भी हैं इसके, है ना, तो ये अपनी तरफ से, राइट। तो बस यही है, ठीक है। वापस से बता देता हूं, हम इस क्वेश्चन पे चल रहे थे, आई थिंक आपको वापस से क्लियर होगा। जब भी ये मिलेगा मैं ये वाला फंक्शन एज्यूम करूंगा, नेगेटिव होगा की में तो मैं माइनस लेके चलूंगा। वैसे आप प्लस माइनस दोनों ले लेना, अल्टीमेटली आप नेगेटिव पे ही स्टैंड करोगे, ऑटोमेटिकली प्लस वाला पार्ट अपने आप ही हटा लोगे, है ना। वैसे मैं आपको सीधे सीधे लेके जा रहा हूं, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो दोनों लेके चलना, फिर पता चल जाएगा, एक ही रास्ता बचेगा, आप अपने आप सही पे आ जाओगे, है ना। फिर उसके बाद में अपने एन की वैल्यू 2 आ गई, एन की वैल्यू 2 रखते आपके पीएक्स आ जाएगा, पीएक्स आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं अपन लोग आगे। ये मैंने आपको होमवर्क जो दिया था ना, वो मैंने यहां लगा दिया है। अभी इस पे भी अगर किसी तरह का कोई डिस्कशन की जरूरत होगी तो अपन इस पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। मैं जो आपको कह रहा था कि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाई कर रहा है बॉस, कर रहा है लॉग बेस में 2 एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा लॉग
बेस में 2, ब्रैकेट में दे रखा है 2 प्लस 2/3 प्लस 2/9 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। इनटू में दे रखा है लॉग, बेस में दे रखा है 3, यहां दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x एंड f of 10 is equal to 1001. Find f of 20. राइट, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल वही है अपने पास में, जो अपने को जो क्वेश्चंस में दिए जा रहा है वो भी मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूं। हमारे पास में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिकली उसी जगह के ही हैं, तो अल्टीमेटली उनके सामने क्या चैलेंज आके खड़ा हो जाता है, उनके सामने चैलेंज आके खड़ा होता है कि सर हम ऑफलाइन में वहां हैं, ऑनलाइन में हम लोग यहाँ हैं, हम किसकी करें। तो फाइनली हमारे पास में ऐसे बहुत सारे हर जगह के इंस्टीट्यूट के होंगे, लेकिन हमारे को एक किसी के साथ कंसिस्टेंटली चलना है कि भाई धीरे 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 इस साल हम इसके साथ खत्म करते हैं, अगले साल देखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है बॉस, है ना। अब अपन आगे इस क्वेश्चन में जो गिवन है उससे चलते हैं भाई, क्योंकि यही सबसे प्राइमरी चीज दिख रही है, तो मैं तो इसी के ऊपर दिमाग लगाऊंगा कि log 2 fx इजिकल टू में लॉग बेस में 2। सबसे पहले तो ये कुछ मुझे लग रहा है कि शायद कुछ जीपी जैसा है ना। 2 अगर जैसे मैं 2 कॉमन ले लू ना, तो अंदर आप देख सकते हैं 1 प्लस 1/3 प्लस में 1/9 एंड सो ऑन, एक इनफाइनाइट जीपी जैसा लग रहा है। इसका तो अभी मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये सोच सकता हूं कि एलसीएम लेने के बाद में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x अपॉन में नीचे कुछ एफ ऑफ 1/x जैसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा शायद होगा कुछ। अच्छा, तब तक मुझे ये भी पता है कि लॉग बेस में 2, यहां पे 2 इंटू ये कोई अगर इनफाइनाइट जीपी है तो इसका सम होता है इनफाइनाइट जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 1/3, तो 1 माइनस 1/3 इंटू में यहां पे दिख रहा है साफ साफ log 3, और जो ये सब कुछ लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1/x और अपॉन में नीचे दिख रहा है एफ ऑफ 1/x एंड सो ऑन, जो कि चलने दो, है ना। यहां तक तो मुझे कोई भी इश्यू आता दिख नहीं रहा। अब आगे सोचते हैं, ये बन गया 2/3, 2/3 का उल्टा 3/2, 3/2 के 2 से 2 कट गया है, तो फाइनली मुझे यहां दिख रहा है log 3/2, राइट। अच्छा, इनटू के अंदर यहां पे मुझे दिख रहा है log 3, और यहां मुझे दिखा वापस से वही सब। तो मैं ये समझ नहीं पाया यार, इसका दोबारा यूज करने का क्या मतलब हो सकता है। इसके बाद में क्या किया जाए वो सोच रहा हूं। अच्छा, ऐसा लगता है कि काश ये कुछ ऐसा हो जाता तो सही रहता कि मैं इसको लिख लेता कि log 3 अपॉन log 2, क्या कहते हो आप, है ना। इनटू के अंदर यहां log एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x अपॉन में नीचे एफ ऑफ 1/x, ये तो अपन पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। अपॉन में इसके नीचे का बेस जो है ना log 3, ये मैं पूरी तरह से आउट करना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा कौन सा बेस है जो मैं रखूं। तो मैं सोच रहा हूं बेस में 2 रख देता हूं। बेस में 2 रखने से फायदा क्या होगा, एक तो ये 1 बन जाएगा, ये और ये प्यार से कट जाएंगे, log 3 से log 3 कट जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो है विच इज 1, ये तो हट ही गया, बचा रह गया ये। तो फिलहाल मेरे पास में क्या क्या रह जाता ना उसको देख लेता हूं। मुझे वहां से दिख रहा है सामने लिखा हुआ है एलएचएस पे log एफ एक्स बेस में 2, राइट। अच्छा, और ये तो 1 बन ही गया, ये दोनों कट गए, यहां से रह जाएगा log बेस में 2। अच्छा, और यहां पे रह गया एफ एक्स प्लस में कितना एफ ऑफ 1/x और अपॉन में नीचे रह गया एफ ऑफ 1/x। अब मैं एक चीज बहुत अच्छे जानता हूं कि ये log log तो हट जाएगा, फाइनली रह जाएगा कितना एफ एक्स, जिसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं एफ एक्स इंटू में एफ ऑफ 1/x इजिकल टू में एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1/x। मैंने अल्टीमेटली ये मुझे घुमा फिरा करके फाइनली उसी जगह पे ले आया। ये तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए काम करेगा, और अब फंक्शन जो है वो मुझको अज्यूम कर लेना चाहिए एफ एक्स इजिकल टू में 1 प्लस एक्स की पावर n, ये मुझे मान लेना चाहिए सर, राइट है, क्लियर है, ठीक है, ओके ओके, रुक जाए, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे हमारे को दे रखा है क्वेश्चन वाले ने F10,
तो अगर मैं फंक्शन में 10 रखता हूं तो 1 प्लस 10 की पावर n इज इक्वल टू, में सरकार की नजर में 1001, 10 की पावर n इज इक्वल टू 1000 बोले तो 10 का क्यूब। इसका सीधा मतलब n की वैल्यू सुंदर सी 3 आके गिर गई। ये जो n की वैल्यू 3 है उठा करके फंक्शन में रखी। अब मैं कह सकता हूं सो द फंक्शन इज 1 प्लस एक्स क्यूब। ये मेरे पास फंक्शन बना। और ये अगर फंक्शन है तो फंक्शन में अगर मैं 20 रख देता हूं तो 1 प्लस 20 का क्यूब इज इक्वल टू में कितना, 20 का क्यूब कितना होता है, 8001। क्या कहते हो आप? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड गगन, बहुत बढ़िया। क्या बात है, डन। ठीक है, नहीं ऐसा तो है नहीं कि मैं बीच में गायब हो गया है, कुछ भी ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद बहुत जरूरी है क्योंकि आप में से हर बच्चे के लिए इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन देना तो वो सीधे ये वाला ना दे करके ऐसा देगा, थोड़ा घुमवाएगा। ठीक है ना? हाँ, ये सभी के साथ में होगा कि ऑनलाइन से बच्चा पढ़ रहा होगा और अचानक से जो पेरेंट्स है ना वो, है ना, वो फोर्स करते हैं कि नहीं साहब ऑफलाइन में जाओ, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि यार पता नहीं इसमें ये बंदा जो है ना ये डिसिप्लिन दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा, है ना। अगर तो अब सबको ये लगता है ऑफलाइन में जाएगा डिसिप्लिन दिखाएगा, जबकि मैं आपको अधिकतर बताऊं आपके लिए सबसे जो 12th वालों के लिए, तो क्योंकि आज का दिन तो बहुत ही गजब का दिन है। आज का दिन तो बहुत ही गजब का दिन है, गजब का दिन है आज का दिन। क्यों? क्योंकि आज ही 12th का रिजल्ट आया है। जिस जो 12th का रिजल्ट आया है ना, आप में से किसी भी बच्चे से पूछोगे ना, जो 12th के आज के बच्चे हैं, जो पिछले साल के हमारे पास में 11 से 12th में टर्न अप हुए बच्चे थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप ने जबरदस्ती, किसी ने कहीं डाल दिया, किसी ने कहीं डाल दिया। सबके दिमाग में यही आता है कि यार वहां जाएगा तो रोज जाना वाना होगा। एक्चुअली में क्या है ना, सबके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठी है कि वहां जाएगा तो कुछ तो करेगा करेगा। उन्हें नहीं पता वो वहां जाके कुछ नहीं करता, बहुत कुछ करता है। पढ़ने के सिवा बहुत कुछ कर लेता है कई बार, है ना। और होता क्या है, वो भागता रह जाता, भागता रह जाता, भागता रह जाता है हर दिन, क्योंकि ना चैप्टर फटाफट खत्म हो रहा है। 8 लेक्चर 9 लेक्चर के अंदर चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर उसके पहली बार पहला पकड़ में नहीं आया तो हो गया गड़बड़। एक भी जगह पे गड़बड़ होगी ना तो टोटल 96 चैप्टर करने उसे, वो सब जगह बिखेर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ना, वो जो एक गेम होता है ना जिसमें लकड़ी पे लकड़ी, लकड़ी पे लकड़ी, जैसे छोटा सा क्यूब पे क्यूब रखते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग क्रिएट करनी होती है। एक गया और गया, एक भी गड़बड़ होता है। 96 चैप्टर्स हैं, वो पता है मैथ्स में गड़बड़ करता है, उसके बाद में फिजिक्स में लड़खड़ाता है, फिर केमिस्ट्री में लड़खड़ाता है, बर्बाद कर लेता है बेचारा। ऐसा होता ही है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो आप में से हर स्टूडेंट के लिए आज का दिन, आपके जो भी दूसरे लोग हैं उनसे समझने और सीखने का दिन है कि आपकी जिंदगी में 12th इज द टफेस्ट वन। मेरी नजरों में 12th जो है ना वो टफेस्ट पाथ है साहब। क्यों? क्योंकि आपको इस साल बोर्ड को भी संभालना है, ठीक है ना, और जेई मेंस को भी संभालना है। और बाई चांस क्या है, बोर्ड के साथ में, बोर्ड आपका बस यहीं बैठा है, साथ साथ ही होने वाले हैं ऑलमोस्ट। पता एक्चुअल में क्या होता है, जैन के अंदर प्रैक्टिकल भी होते हैं और जैन के एंड में जेई मेंस भी होते हैं। ये बड़ा आपके साथ में इशू हो जाएगा, ध्यान रखना। अभी से सारी चीजें बिल्कुल पक्के तरीके से बांध लो, पक्के तरीके से बांध लो, गलती से मत करना, है ना। मैं तभी इसमें ना बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता इधर उधर की बातों में। तो इवन ये समझाने के अंदर भी मेरे को लगता है ना, थोड़ी मेरे को ऐसे हिचकिचाहट होती है, मैं इतनी बात करूं कि नहीं करूं। ठीक है, आप एक एक बात समझ लो। देखो, इसमें कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं थी बेटा। ये जीपी है, ये इसका फार्मूला है। ए फर्स्ट टर्म होती है जो कि 1 है, हर बार 1/3 गुणा हो रही है, तो आर की जगह 1/3 रख लिया, ये 3/2 बन गया। 2 से 2 कटेगा ही कटेगा, तो 3 रह गया। बाकी इसमें अंदर एलसीएम लिया है, यहां तक तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। एलसीएम लेना अगर आपको समझाना पड़ रहा है ना, प्लीज समझा रहा हूं मैं आपको, बायो भी नहीं, बायो से भी काम नहीं चलेगा। एलसीएम लेना समझाना पड़ रहा है मुझे तो फिर गड़बड़ हो गई आपके साथ में बेटा जी। एलसीएम कैसे समझा सकता हूं मैं कि ये यहां क्या हुआ सर, ये यहां ये कैसे हो गया, ये एलसीएम लिया बेटा और क्या, है ना। अब ये देखो, ये यहां तक तो चलो मान लेते हैं सर मैं ये भूल गया था, ये मेरे को चलता है, लेकिन एलसीएम में नहीं, थोड़ा बिखर जाऊंगा मैं। ठीक है, अब ये यहां के बाद में अगर किसी बच्चे के साथ में इशू है तो वो बराबर बनता है, कुछ नहीं करना है। एक मजाक की बात याद रखनी है बेटा, ये जो 2 है ना इसको यहां से निकालना है,
निकालने के लिए ये बीच में फंसा हुआ है, इसको एक लालच देंगे, क्या नीचे आओ, तुम्हारे को एक लॉग दे रहे हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये 2 जो है ना वो नीचे आ गया, उसे एक लालच दे दो, नीचे आ दो, लॉग दे देना, लॉग दे दो बस उसे। अच्छा जैसे ही वो नीचे आएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी थॉट 2 2 भर दो, राइट है। अच्छा तब तक आपको पता होना चाहिए, इस 3 को भी कहो तुम भी बाहर आओ, इस 2 को कहा तुम भी बाहर आओ, दोनों को लालच दिया log 2 log 3, ये रहा log 3, ये रहा log 2, ठीक है, सबके बेस में 2 भरा, ये log 3 से log 3 काट दो। अब जैसे 2 बेस 2 करोगे 1 हो जाएगा बेटा, इसे बेस चेन थ्योरम कहते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि log बेस 2 ही क्यों लिया, 5 ले लेते हैं सर। देख अब LHS खुद अपनी तरह से किसको लेके बैठा है, 2 को, तो सबसे सही शॉट होगा कि उधर से भी 2 इधर से भी 2 कटवा देंगे लास्ट में। इतना मेरे को सोचना पड़ेगा नहीं, ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बेस में 2 लिया, ये दोनों कट गए, ये 1 हो गया, बेस में 2 रह गया, log 2 से log 2 काट दे, हटा दे, अब जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तेरी फंक्शनल इक्वेशन आगे तू आराम कर इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी टीचर आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। हम बात कर रहे हैं आईटी एडवांस वगैरह, तो एनसीईआरटी तो साइड हमारे बिल्कुल साइड से निकल जाएगी, मतलब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पे बात कर रहा हूं, प्रूफ ऑफ px, ठीक है ना, इनटू p ऑफ 1/x इज इक्वल टू px प्लस में p ऑफ 1/x इंप्लाइज px इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n, ठीक है। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि इसका प्रूफ बताइए कि आखिरकार ये फंक्शनल इक्वेशन होने पर आपने यही क्यों लिया है, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या प्रूफ है सर, प्रूफ बताओ, प्रूफ क्या अपने पास कोई इसका प्रूफ है, या हम लोग ऐसे ही अपनी तरह से सोच रहे हैं बस कुछ भी, राइट है। तो चलो बॉस इसके प्रूफ पे बात करते हैं, ठीक है। प्रूफ पे बात करने से पहले, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर कभी भी मान लीजिए कोई फंक्शन फाई एक्स दे रखा है और एक और फंक्शन फाई ऑफ 1/x दे रखा है और उन दोनों में मल्टीप्लाई से 1 आ रहा है, इस पूरी कहानी का जो फंडा है ना, इस पूरी कहानी का जो फंडा है वो क्या है, इस पूरी कहानी का बेस है, इस बात को समझना है कि कोई फंक्शन फाई एक्स दे रखा है, एक फाई 1/x दे रखा है और मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ रहा है, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं फाई एक्स के नाम पे एक्स स्क्वायर लेता हूं, तो बताओ मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए। एक्स स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो सोचो कि एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करी जाए कि 1 आ जाए। सिमिलरली सोचना एक्स क्यूब की किससे मल्टीप्लाई करी जाए कि 1 आ जाए। सिमिलरली सोचना कि एक्स की पावर 5 की किससे मल्टीप्लाई करी जाए कि 1 आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सर आपका फाई एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, फाई में एक्स जाने पर अगर एक्स स्क्वायर आता है, तो फाई में 1/x जाने पर 1/x स्क्वायर आएगा और फाई में 1/x जाने पर 1/x क्यूब आएगा। अगर आपका फाई एक्स अगर आपका फाई एक्स एक्स टू द पावर 5 है, तो फाई 1/x, फाई में x जाने पर अगर x की पावर 5 आ रहा है, तो फाई में 1/x जाने पर 1/x की पावर 5 आएगा सर। और कटने पे सब 1 दे रहे हैं सर, देखो ना सब 1 दे रहे हैं। इसका मतलब मैं किसको फंक्शन मानूं, फाई एक्स के नाम पे किसको फंक्शन माना जाए? तो दिमाग कहता है कब तक तू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 ये सब लेता रहेगा, क्यों ना तू फंक्शन फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n मान ले। अब दिमाग ने कहा चल भाई ठीक है, एक्स की पावर n मान लेता हूं। एक्स की पावर n में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 सब आ जाएगा। फिर एक दिमाग ने कहा रुक, एक मिनट रुक, ये अकेला नहीं है। अगर कल को बाई चांस, अगर कल को बाई चांस तेरे साथ ये ना होकर के ऐसा होता कि फाई एक्स जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर फाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो फाई 1/x 1 में माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, और क्या, तब भी तो 1 आ रहा था। अगर ये माइनस एक्स क्यूब होता तो ये माइनस का 1/x क्यूब होता, तब भी 1 आता। ये माइनस एक्स की पावर 5 होता, ये माइनस का 1/x की पावर 5 होता, तब भी 1 आता। 1 तो आ ही रहा था। तो इसका मतलब एक्स की पावर n से काम नहीं चलेगा, प्लस माइनस ले ले और फायदा ही फायदा। हाँ, तो प्लस माइनस लिया जा सकता है। ये इस पूरी कहानी में जो फंडामेंटल यूज में आने वाला है, जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाता है, ये वो है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, साइड में रख देते हैं।
ठीक है, हालांकि प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एडवांस लेवल पर आपकी बुद्धि खोल देगा। ठीक है ना, इसलिए प्लीज इसको समझना। एडवांस लेवल पे थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा ना, तो इसलिए सोचना। मेरे को क्या करना है, पहला स्टेप, मैं फर्स्ट स्टेप पूछूंगा आपको, यस और नो में जवाब देना है। समझ में आ जाए तो यस, नहीं समझ में आए तो नो लिख देना। ठीक है, बताओ क्या आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ गई, पहली लाइन समझ में आई, इसके बाद ये वाली लाइन समझ में आ गई, यस और नो, इतना सा काम करना। हाँ भाई बताओ, यस, गुड। क्या किया सर, ऑब्वियस ही बात है, सबको एक तरफ ले आया। सेकेंड लाइन, बताओ क्या आपको सेकेंड लाइन समझ में आ गई बेटा, सेकेंड लाइन समझ में आ गई सर? बताओ जल्दी से, क्या आपको ये दूसरी लाइन भी पकड़ में आ गई है? क्या क्या आपको ये दूसरी लाइन भी पकड़ में आ गई है या नहीं आई है? आ गई, ग्रेट। अच्छा, तीसरी लाइन पूछ रहा हूं, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सोचना। अंदर ये बच रहा है, सोचना। इन दोनों में, पीछे वाले दोनों में मैं -1 कॉमन ले रहा हूं, ये भी देख लो एक बार जरा कि सर ये भी समझ में आ गया कि नहीं। थर्ड लाइन देखना, मैं जानता हूं थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, सेकंड लाइन के अंदर वो थोड़ा मुश्किल तब होता है जब जैसे किसी बच्चे को पकड़ में नहीं आया कि अरे सर आपने दोनों साइड 1 1 जोड़ दिया क्या, दोनों साइड 1 1, ये थोड़ा मुश्किल होता है बस। इसमें तो मैं खुला बोल रहा हूं, इन दोनों में क्या कॉमन लिया है, इन दोनों में क्या कॉमन लिया, बस कॉमन देख लो ना। px कॉमन लिया, ये बच गया। इन दोनों में -1 कॉमन लिया, ये बच गया। ठीक है, अब दोबारा कुछ कॉमन आ रहा है, आई थिंक आप समझ जाओगे कि सर मुझे तो ये ब्रैकेट दोनों में दिख रहा है सर, तो मैं तो सोच रहा हूं कि शायद आप यही कॉमन ले लोगे। लो, दोनों में से, तो यहां से क्या बच गया, px बच गया, वहां से क्या बच गया, -1 बच गया, इक्वल टू 1 हो गया। राइट है। अच्छा, अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि अब यहां तक तो बराबर है। ठीक है, अब मैं अगर मैं इसको gx मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, gx, किसको, पूरे को, हाँ पूरे को। अगर px -1 को gx माना तो अंदर इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, यहां px और यहां p1/x है, तो px होने पर अगर सर gx मान रहे हो तो इसे मानने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, किसी ने x की जगह 1/x रख दिया है, किसी ने 1/x रख दिया है। और अगर ये 1/x रख दिया है तो मैंने अभी भी आपको समझाया था, जब भी दो ऐसे फंक्शंस का गुणा 1 आ रहा हो, जब भी ऐसे दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई 1 आ रहा हो, तो आप उस केस में उस फंक्शन को +-x सीधे मान लो। इसका मतलब ये कि चौथा स्टेप ये कहता है, सो जरूर gx +-x है, मैंने सीधे ले लिया। राइट, अगर मैंने gx ये ले लिया तो gx ने कहा अरे मैं gx दिख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से कौन हूं, px -1 हूं। ठीक है, तो +-x मुझे देख ले, मैं ये हूं, ये हूं ये। तो हमने कहा ठीक है, फिर 1 को उधर भेजो उस साइड पे, अब -1 उस साइड जाके +1 हो गया, तो px कितना हो गया, 1 +-x, और यही मेरे को चाहिए था और यही मेरे को प्रूफ करना था, हो गया, है ना। हिमाचल प्रदेश में ये पाया गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ सही है। इसका छोटा सा प्रूफ की जरूरत थी, हो गया प्रूफ। राइट है, अगले पे आते हैं। ठीक है, अब जिनको ये समझ में आया उनको ये जरूर पूछना चाहिए, सर इनकी जरूरतें पड़ सकती हैं क्या, आईआईटी ने कैसे प्रयोग में लाएगा, वो कैसे मेरे सामने पत्थर रख देगा और मैं घूम जाऊंगा कि अरे ये इस लेवल पे ऐसी बातें मुझसे कर रहे हो। वो कर सकता है, कैसे बताता हूं। राइट है, मैं क्वेश्चन पे चलता हूं।
क्वेश्चन मेरे पास में, इफ fx is a polynomial function satisfying fx इंटू में f of 1/x माइनस में 3fx माइनस में 3 टाइम्स में f of 1/x प्लस क्या दे दिया इसने, प्लस का 9 इक्वल टू 0, प्लस का 8 इक्वल टू 0 है बॉस, 8 है 8, प्लस का 8 इक्वल टू 0 एंड फंक्शन में 3 रखने पे 30 आ रहा है और पूछने वाला पूछ रहा है कि फंक्शन में 2 रखने पर क्या आएगा, फंक्शन में 2 रखने पे क्या आएगा। ठीक है, फंक्शन में 2 रखने पर क्या आएगा, राइट है, बिल्कुल हो जाएगी 100%। ये बात पक्की है कि आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपकी 12th की तैयारियां पूरी हो जाएंगी, राइट है, 12th की तैयारियां आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, जरा देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं ना सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें। ऑब्वियस सी बात है, हमको एक फंक्शनल इक्वेशन दी है, सबसे पहले उसको कॉपी करता हूं, fx f1/x माइनस में 3fx माइनस में 3f1/x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन खुद से पूछना और बताना कि इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। जैसे ही आप सोचोगे ना कि इन दोनों में सर fx कॉमन आ जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगा बचेगा क्या, क्या बचेगा। अब आप में से किसी ने भी सोचा सर अंदर ये बचेगा सर, वैसे ही सोचो कि अगर मैं इसमें से -3 कॉमन ले लूं, क्या यहां पर भी वही बचेगा क्या, क्या यहां पर भी अगर मैंने -3 कॉमन ले लिया तो वो बचेगा। सर इसमें -3 कॉमन ले ही नहीं सकते, यहां 8 है सर, 8। हां, अगर यहां 8 है तो पहली बात यहां 8 नहीं चाहिए था, यहां 8 नहीं चाहिए था। सोचना, देखो दिमाग की चीज है बस, अब ये दिमाग के ऊपर चल गए बेटा जी अपन। इस जगह पर थोड़ा और सोचोगे तो दिखेगा, ये fx इंटू में f of 1/x माइनस में 3fx, सोचा इधर की तरफ दिख रहा है माइनस का 3f1/x, प्लस में दिख रहा है बेटा जी 8 + 1 = 1। ऐसा कर रहा हूं जैसे पिछली बार एक जोड़ा था ना। अब आप में से कईयों को पता है कि सर अगर इधर 8 + 1 कर दिया तो 8 + 1 की क्यों करते हो सर, सीधा ही 9 लगा दो। लो बेटा जी 9 लगा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इन दोनों में से इसमें वापस क्या कॉमन लेने की बातें कर रहा था, fx, क्या बच रहा था f1/x - 3। अब मैं इन दोनों में कॉमन लेना चाहता हूं कुछ, और आप समझ जाओ कि सर क्या कॉमन लिया गया होगा, और सोचो क्या बचा होगा। सोचो अगर ये बच गया तो फिर से देखो जरा अगले स्टेप में, क्या यही नहीं बच रहा, ये कॉमन नहीं आ रहा, फिर से क्या ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर की तरफ fx - 3 नहीं बच रहा मेरे दोस्त। फिर से सर मेरे को समझ में आ गया, सर आप इसे बोलोगे ये gx है, अगर ये gx है तो जरूर आप इसे g1/x बोलोगे। सर मैं समझ रहा हूं, और दोनों की मल्टीप्लाई 1 दिखा करके हमारे सामने gx = +-x⁴n धर दोगे। सेम वही फंडा, लेकिन सर पिछली बार gx अलग था, इस बार gx कौन है, gx तो सर आपने इसे माना है, तो जरूर आप gx की जगह लिखोगे fx - 3, तो जरूर आपका fx, अब आप कह सकते हो कि सो fx = 3 - x⁴n, x प्लस माइनस। ऐसा, और सर जो चाबी दी गई है वो पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव, तो आप अपनी तरफ से लोगे कि fx = 3 + x⁴n, और उसमें भी रखवाओगे 3, जैसे हर बार करते हो। फंक्शन में 3 रखेंगे तो 3 + 3⁴n आएगा, लेकिन सरकार ने तो f3 30 दिया है, आप भी 30 रखोगे तो 3⁴n = 27 दिखेगा। 27 3 का क्यूब होता है, मैं n को 3 पकड़ लूंगा, n की जगह 3 पकड़ूंगा तो मैं इसमें रखूंगा। अब मैं कह सकता हूं कि असली फंक्शन मेरे हाथों में आ रहा है 3 + x का क्यूब। अब बोलो आपको क्या चाहिए सर, 2 चाहिए था ना, लो मैं देता हूं 3 + 2 का क्यूब, 8 + 3 बोले तो आंसर इज 11। ठीक है, तो मेरा दादा ख्याल है अब आप में से कोई भी समझ सकता है कि हमने सारी कहानी की शुरुआत कहां से करी है। हमने सारी कहानी की शुरुआत यही सोच के कर ली थी कि अंदर जो यहां बच रहा है वही यहां बचना चाहिए।
जो यहां पे बच रहा है ना एफ एक्स, यहां पे क्या बच रहा है, एफ एक्स माइनस वन बाई एफ वन बाई एक्स माइनस थ्री बच रहा है। तो यहां पे भी वही बचने के लिए मुझे यहां 9 चाहिए, 9। इसीलिए सर ने जरूर एक इधर जोड़ा होगा, एक इधर जोड़ा होगा। ये नहीं कि मेरी मर्जी से सर मैंने इधर भी 12 चिपका दिया, इधर भी 12 चिपका दिया, पसंद आ रहा था सर 12। नहीं बेटा, मेरे को मेरी पसंद से थोड़ी ना खेलना था, मेरे को ऐसे खेलना था कि मेरा फाइनली टोटल में कॉमन आ जाए। सही है ना? तो इसलिए मैं कोई भी चीज ऐसे फ्लूक नहीं कर रहा है ना, तुक्के में ही खेल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो मेरे दोस्तों, ठीक है, तो हम आ गए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दुनिया में। राइट है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। हम्म, क्वेश्चन में दे रखा है इफ px इज इक्वल टू x टू द पावर 6 प्लस ax टू द पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस x and p of 1 is equal to 2। ये f है, f, ठीक है, ये f है, एंड p of 2 इज इक्वल टू गिवन है 5, p of 3 गिवन है मेरे दोस्त 10, p of 4 गिवन है मेरे दोस्त 17, p of 5 गिवन है 26, p of 6 गिवन है 37। कहता है फाइंड px या फाइंड p7 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, फाइंड p7। ठीक है, फाइंड p7। नहीं, लास्ट में x नहीं है, लास्ट में कुछ 6 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन एक दे रखा है और कह रहा कि p1 की वैल्यू 2 है, p2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, और देखो जरा गौर से देखना कि पहली चीज P1 पे 2 आ रहा है। ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। आप दोनों तरफ अगर दौड़ सकते हो तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया, दोनों तरफ चल सकते हो, कोई रफ कॉपी की जरूरत नहीं है, आपके हिसाब से देख लेना, कोई हिसाब, बस क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखो बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कहा है आंसर 50 होगा, बहुत 2-3 बच्चों का आंसर 50 आ गए। अच्छा देखो, एक बहुत अच्छी चीज आई कि 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 5 आ रहा है। तो जरूर सर ये 5 नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है सर, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है सर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये अपने आप में 5 का स्क्वायर प्लस 1 है सर, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो P7 जरूर 7 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। लेकिन 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 इसका मतलब ये कि अगर जो डायरेक्ट सोचेंगे ना, डायरेक्ट, तो px एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिमाग में आ रहा है। राइट है, डायरेक्ट तो ऐसा लगता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके कोई फंक्शन होगा, लेकिन बट px इज 6 डिग्री पॉलिनोमियल, ये तो गिवन है। कहां दिया हुआ है? अरे दिया तो है ना, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है ना, तो वो सोच तो सही रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं आ रहा अभी बात। इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 फीलिंग तो आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहा। मतलब अगर आप कंसेप्चुअली देखेंगे तो क्लिक नहीं कर रहा।
हाँ तो अब देखो इतना दूर तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फंक्शन आईटीएफ तक तो पहुंच जाएंगे बेटा अपन, है ना। तो फिर आखिरकार किस चीज पे जाया जाए? तो पहली चीज तो ये कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है लेकिन है नहीं। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, मैं आपको एक पहले आसान रास्ता देता हूं, गरीबों वाला रास्ता देता हूं। ऐसा ऐसा तरीका बताता हूं कि जिससे एक्स स्क्वायर प्लस वन भी चल जाए और 6 डिग्री का भी काम हो जाए। ऐसा तरीका बताता हूं कि अरे 2 डिग्री और 6 डिग्री एक साथ लो। देखो मैंने अपनी तरफ से फंक्शन माना है कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। आप मुझे बताना कितने डिग्री का है? एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, पहले यहां तक देख के बताओ ये कितने डिग्री का हो गया, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? जल्दी से बता दो आप कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया है। एकदम सही सोच रहे हो, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया बिल्कुल। बिल्कुल ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन लेकिन ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल हो तो गया, लेकिन फिर सर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन की फीलिंग नहीं आ रही। मैं यहां लगा देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, सोचो कि P1 कितना होगा। अगर किसी बच्चे ने x की जगह 1 रखा तो इस x की जगह 1 जाते ही ये सारा जितना भी यहां से यहां तक है ना, ये सारा का सारा, ये यहां से लेके यहां तक सारा का सारा बन जाएगा 0, और प्लस यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1। देखो 2 आ गया कि नहीं आया? सही है कि नहीं? अब सोचो किसी भी बच्चे ने 2 रखा तो 2 रखते ही ये पूरा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट बागी हो जाएगा, ये पूरा 0 दे देगा। देखना, और 0 के साथ साथ इधर की तरफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 बनाएगा, जिसका आंसर फिर से 5 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने P3 रखा तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1, ओहो ये तो बैठ गया सर, ओहो। इसका मतलब ये फंक्शन एकदम सटीक फंक्शन है सर, एक ऐसा फंक्शन जिससे में मेरा काम भी बन गया और 6 डिग्री का पॉलिनोमियल भी हो गया। अगर आप सीधा देख सकते हो तो सीधा देख जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो हम उस केस में अब क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं कि सर आपने मुझसे मांगा था 7, लो मैं देता हूं 7। 7 यहां रखा, पहले ब्रैकेट में 6, पास वाले में इस वाले ब्रैकेट में रखा, 7 में से 2 गया 5, उसके पास वाले में रखा 7 में से 3 गया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी तो रखेंगे ना। ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों ऐड करा? क्योंकि हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखने पे ही तो सारे रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी रखना था और 6 डिग्री का भी बनाना था। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने बना के दिखा दिया आपके सामने, एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाया जिसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मेरा 6 डिग्री पॉलिनोमियल दोनों एक साथ दिख जाए। ठीक है, एनीवे सबसे पहले ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 5 तक 120, 720 तो इसका हो गया, और प्लस में 50 इसका हो गया, मिलाकर के 770 इज द राइट आंसर। ये इसमें गरीबों का रास्ता है कि मैं आपको सीधा ले गया। ठीक है, ये तो गरीबों वाला रास्ता है, सीधा। आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो सीधा चले जाना, आप सीधे चले जाना। लेकिन अमीरों वाला रास्ते पे भी बात करते हैं। अमीरों का मतलब एडवांस को ये तुक्के नहीं पसंद आते। एडवांस को चाहिए मुद्दा, मुद्दा चाहिए मुद्दा, उसको चाहिए तरीका क्या था भाई, कैसे सोच लिया तूने। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साहब, अगर आप देख रहे हो ना तो इसमें ऐसे समझते हैं हम कि मुझे क्वेश्चन वाले ने P1 माइनस टू इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है ना, P1 माइनस टू इक्वल टू 0 दिया है, P1 माइनस टू इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके, P1 माइनस टू इक्वल टू 0 दिया है, और सेकेंड चीज मुझे P2 माइनस 5 इक्वल टू भी 0 दिया है। माने मेरे को कुछ ऐसा सोचना है फंक्शन जिसमें मेरे को इतना तो आइडिया हो रहा है, इतना तो आइडिया हो रहा है सर वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली बात तो गलत तो नहीं है, वो अपनी जगह पे सच है, वो अपनी जगह पे सच है सर, वो अपनी जगह पे सच है। मैं एक सेकंड, मैं आपको पहले एक आसान क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं।
पहले मैं आपको एक आसान रास्ते से लेकर चलता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो, लेट px is a 6-degree polynomial such that, ठीक है, p1 is equal to 1, p2 is equal to 2, p3 is equal to 3, p4 is equal to 4, p5 is equal to 5, p6 is equal to 6, देन पूछ रहा हूं p7 क्या होगा। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर मैं इसके उस पर आता हूं, देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। मैंने आपको यह कहा कि px एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल इस तरह से है कि p1 1 है, p2 2 है, p3 3 है, p4 4 है, p5 5 है, p6 6 है। बताओ p7 क्या होगा मेरे दोस्त, p7 क्या होगा। आप में से कई बच्चे सोच जाएंगे कि सर हाँ ये होगा, कई बच्चे सोच जाएंगे कि सर अभी अगर मैं आपके वाले पुराने फंडे से मानूं तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, लेकिन इसको देखते समझ में आ रहा है कि जरूर px है, तो साथ में एक x चिपका देता हूं सर। तो आपने अगर मुझसे p7 पूछा तो वही 6 5 4 3 2 1 और प्लस के अंदर 7 यहां से मिलाकर के मेरा आंसर तो 727 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। पी यही आंसर आ रहा है सर मेरा। हाँ अभी तक तो मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसको समझाने वाले रास्ते पे कि कैसे आखिरकार कौन सा फंक्शन ऐसा सोचा जाए कि ये आपके सामने निकल के आ जाए, ये आपको खुद ब खुद अपना आंसर दे दे। ये तो तरीका तो मैंने मतलब अब आपके पास में आंसर आने में तो कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉपर रास्ता क्या है, प्रॉपर रास्ता क्या निकाला जाए। मैं अपनी तरफ से ये तो मैं समझ गया कि मेरे दिमाग में px इजिकल टू x है, मेरे दिमाग में px इजिकल टू x है, राइट है। मैं जान करके ठीक है एक फंक्शन मान रहा हूं कि लेट एक फंक्शन hx जो है वो px माइनस x है। इसको देख करके इन दोनों के डिफरेंस को, इनके डिफरेंस को फंक्शन माना। पहला स्टेप, इनके डिफरेंस को मैंने एक फंक्शन मान लिया। अब hx भी एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि px एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो तो है ही, साथ में माइनस एक्स करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं h में 1 रखता हूं, मैंने माना है, पहले तो आप मुझे इतनी तो इजाजत दोगे मैं अपनी मर्जी कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है। तो मैंने मान लिया, क्योंकि आप सोच रहे थे px बराबर x होगा, मैंने दोनों के डिफरेंस को एक नया फंक्शन मान लिया। मैं मान सकता हूं क्योंकि आप वो सोच रहे थे तो मैं भी तो कुछ सोच सकता हूं आपकी सोच के आगे। तो मैंने मान लिया कि hx करके एक फंक्शन है जो दोनों का डिफरेंस है। तो h1 क्या होगा सर, h1 कुछ और नहीं होगा, p1 माइनस 1 होगा। और क्या होगा, मैंने कहा p1 माइनस 1 क्या हो, कितना होता है सर, p1 खुद 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो h1 0 हो गया। अच्छा सोचो h2 क्या होगा, h2 p2 माइनस 2 होगा। और सर और क्या होगा, लेकिन p2 क्या है, p2 तो खुद 2 है, तो 2 माइनस 2 सर ये भी 0 हो गया। अरे सर h3 भी 0 होगा, लो हटाओ। h4 भी 0 होगा, हटाओ। h5 भी 0 होगा, हटाओ। h6 भी 0 होगा, हटाओ। आगे बताओ, आगे क्या होगा। मैंने कहा पहले एक सेकेंड, अब तू इस बात पे तो एग्री हो गया कि 1 रखने पे 0, 2 रखने पे 0, 3 रखने पे 4, ये सब रखने पे 0 आ रहा है। और px एक पॉलिनोमियल है, x खुद भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल घटाने पर एक पॉलिनोमियल के सिवा कुछ और आ नहीं सकता, तो hx भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा px एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 6 डिग्री के पॉलिनोमियल से 1 डिग्री का पॉलिनोमियल घटाने पर भी 6 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। इसका मतलब hx भी एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा अब इतना तो एक एक करके जो दो चीजें तोड़ता जा रहा हूं, तो hx एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल पक्का हो गया मेरे दिमाग में, hx एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब hx क्योंकि एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसमें 1 रखने पे 0 आ रहा है। अब किसी भी चीज में अगर कुछ रखने पे 0 आता है तो वो उसका रूट हो गया। अब इसका मतलब ये कि 1 रखने पे 0 आ रहा है तो 1 रूट हो गया, 2 रखने पे 0 आता है 2 रूट हो गया, 3 रखने पे 0 आ रहा है तो 3 रूट हो गया, 4 रखने पे 0 आ रहा है तो 4 रूट, 6
5√6 रूट हो गया। इसका सीधा मतलब ये कि अब मैं 6 डिग्री के पॉलिनॉमियल के बारे में सोच सकता हूं। मैंने अब दूसरा स्टेप लिया, मैंने लिया कि माना hx, क्योंकि 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 उसका एक रूट हो गया। तो मैं x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, x-6 तक सोच गया हूं कि मेरे को ये पता चल गया कि hx एक 6 डिग्री का पॉलिनॉमियल है जिसके रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 5, 6 तक है। तो इसका मतलब मैं 6 डिग्री का पॉलिनॉमियल यही सोच सकता हूं। सर इसके आगे ए लगा लो सर, आप ए लगा लो सर, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट आपको पता नहीं। हाँ ये बात पक्की, ए तो लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि hx बराबर में ये है। अगर hx बराबर में ये है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि hx अपने आप में इतना है, 6 डिग्री पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ओके ओके, अब मैं एक और बात सोच सकता हूं। ए क्या सर मुझे ए की वैल्यू निकाल, नहीं मत निकाल, ए पड़ा रहने दे। लेकिन hx खुद क्या है, hx खुद अपने आप में px माइनस एक्स है। तो px माइनस एक्स बराबर में a टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 ले लेता हूं। सही है। अब इसका सीधा मतलब ये कि px की वैल्यू हो गई, इस x को चलो उधर, तो px की वैल्यू होगी a टाइम्स में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5 प्लस x। लो मैंने वो प्रूफ कर दिया जिसकी आपको जरूरत है। प्रूफ हो गया, प्रूफ कि सर लेना तो गलत ही नहीं है, एकदम सही है। ले तो एकदम सही रहे हो, परफेक्ट है लेना, ऐसे ले सकते हो सर, ले लो सर आप। अब हो गया, px भी प्रूफ हो गया। हालांकि है ना, वेरी सॉरी के बोर्ड के साथ शुरू कर रहा हूं ठीक है, क्योंकि ये जिस लेवल की चीज है उस लेवल की चीज को सबको नहीं देखना है, कुछ कुछ लोगों को ही देखना है। अगर सबने देख लिया तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, आप तो कुछ कुछ लोग इसे देखो, समझो और वापस पूछो, इसमें से कुछ पूछना है तो। ठीक है, ये कुछ अच्छी क्वालिटी की चीजों में से एक है। ठीक है, अच्छा देखो, एक तो बात ये, px इतने सारे फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखा समझ में नहीं, मैंने px को किसी भी उसमें नहीं लिखा, पहली बात तो, है ना। हाँ एक पीपीटी भेजी लगाएंगे। किसने भेजी है? सौरभ सर ने। अरे वो तो लगा दी ना अपन ने। नहीं उसके अलावा दिखा दो कहाँ के लिए, दिखाओ क्या चीज है। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, आप चिंता क्यों करते हो आप, मैं रिपीट कर दूंगा पहले, है ना, रिपीट में कर दूंगा। ठीक है, अरे ये उन्होंने उसी क्वेश्चंस की पीपीटी बनाई है ना। हाँ हाँ भाई, अब मैं एक एक चीज दोबारा एक बार और दोबारा ट्राई करता हूं, ठीक है ना। नहीं किसी पे दिमाग कम नहीं है, वाकई में लेवल की चीज है। आप ऐसा मत सोचो कि आपको समझ में नहीं आया तो आपका दिमाग कम है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसा कदा ही मत समझे आप। ठीक है, आपने देखा मैं लास्ट में तो बिल्कुल भगा दिया था, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आता था यार सारे एकदम स्टंड हो गए, हो क्या रहा है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। चिंता नहीं है, देखो ऐसा क्या है ना, आप जो भी फंक्शन सोच रहे थे, जैसे इसमें आप px क्या सोच रहे थे, इसमें आप px सोच रहे थे x² + 1, ये सोच रहे थे ना। तो जो भी आपको दिख रहा है उसके डिफरेंस को एक फंक्शन मान लो और उसे hx नाम दे दो, पहला स्टेप। जो भी आप सोच रहे हो उनके डिफरेंस को एक फंक्शन मानो और उसे hx नाम दे दो। दूसरा स्टेप, 1 रखो, 1 रखने पे 0 आएगा, 2 रखने पे 0, 3 रखने पे, तो जिसको रखने पे 0 आता है ना, वो उसका एक रूट हो गया। जैसे मैं आपको बेसिक सिखाता हूं, मैं अगर आपको बोलूं कि px अपने आप में x² - 3x + 2 है, ठीक है, तो मैं अगर इसके फैक्टर करूंगा तो x - 1, x - 2 आएगा। पक्की बात है। अगर आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, px ये है, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें चलो 1 रखते हैं, 1 रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर -3 + 2, देखो क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 रखूं तो क्या आ रहा है? देखो फंक्शन में 2 रखो, 2 का स्क्वायर -6 + 2,
4 और 2 6, 6 में से 6 गया, 0 आया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट होने थे? 2। और मेरे को पता चलता है 1 और 2 रखने पे 0 आ रहा है। 100% है कि इसका मतलब 1 और 2 इसके रूट हो गए। अब मैं इसको देखते ही समझ सकता हूं कि क्योंकि 1 रखने पे 0 आ रहा है तो हो ना हो px अपने आप में x माइनस 1 x माइनस 2 ही होगा। क्योंकि अगर जिसके जो रूट होते हैं ना वो x माइनस करके रख देते हैं। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस का SW, अरे ये तो वैसे ही खुद ही बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इतने आसानी से थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो देखो इसीलिए अगर बाय द वे h1 रखने पे 0 आ रहा है तो मैं, क्योंकि 1 रखने पे 0 आ रहा है इसलिए मैंने एक फैक्टर x माइनस 1 लिया। 2 रखने पे 0 आ रहा है तो मैंने एक और ब्रैकेट x माइनस 2 लिया। 3 रखने पे 0 आ रहा है तो एक और ब्रैकेट x माइनस 3 लिया है मैंने। ऐसे में एक एक ब्रैकेट बढ़ाता चला गया। जिन जिन को रखने पे 0 आ रहा था उनके नाम से एक एक ब्रैकेट खोल दिया कि ये सब रूट है। अच्छा, hx खुद px माइनस x है तो px माइनस x लिख दिया। अच्छा, ये जो माइनस का x है बस इसको उधर भेजा है और कुछ नहीं करा, तो px मेरे पास वही आ गया जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था। हाँ, a लगेगा, a लगेगा, लेकिन a का तो कोई मतलब ही नहीं है। a का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप 1 रखोगे, 1 रखते ही ये पूरी पार्टी 0 हो जाएगी और सिर्फ 1 ही आएगा। अब आप इस तरह की चीजों को समझाना है ना। देखो आज हमने इसे फर्स्ट टाइम करा है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद में आप कभी नहीं करेंगे इसको। हम कैलकुलस में इस चीज को कई बार यूज करते हैं, मैं आपको रह रह के याद दिलाऊंगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, है ना। फिर भी आपको देखो क्वेश्चन करना तो आता ही, अब क्वेश्चन करना तो आता ही, तो अब आप क्वेश्चन को लेकर के तो परेशान हो गए नहीं। हाँ, आपको फंडामेंटली ये हो सकता है सर उस तरीके से सेम है, सेम चीज पे खेल रहे थे अपन, बस अब की बार अमीरों वाले मेथड में ये होता है कि अमीरों वाले मेथड में सामने वाला आपको ये समझा पाता है कि यार मैंने ऐसा क्यों सोचा। गरीबों वाले में सीधा आंसर लगाया, बता दूंगा, कल बताता हूं तुमको क्यों सोचा मैंने ऐसा वाला। राइट, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चों को याद होगा अब तक हम पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन, इसके सिवा रैशनल फंक्शन, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इतनी दूर तक हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। इज fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ठीक है, सेमी कॉलन x इज इन बिटवीन 2 and 3, एन आइडेंटिटी फंक्शन, क्वेश्चन मार्क। क्या ये जो फंक्शन है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं, है ना। सर अगर 6 डिग्री की जगह 5 या 4 डिग्री आए तो हाँ, तब भी ये चल जाएगा काम, तब भी चल जाएगा, ठीक है, तब भी चल जाएगा। अगर आप मेरे को क्वेश्चन भी दिखाएंगे ना, जैसे मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, चलते हुए दिखाऊंगा मैं आपको बराबर काम करते हुए इसमें। अब पहले इस पे काम करते हैं। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो दिमाग में आना चाहिए ना, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था। अरे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो सर ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स थोड़ी ना, ये तो बहुत बड़ा मॉड वर्ड है सर, ये एफ एक्स इज इक्वल टू कहां है। मैंने कहा कि आप एक काम करके मेरे को जल्दी से बताओ, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि x अपने आप में 2 से 3 के बीच में दिया है, तो कोई भी ऐसा नंबर सोच लो जो आपको 2 से 3 के बीच का याद आता हो। जैसे मैंने लिया 2.7, अब 2.7 माइनस 1 सोचो, 2.7 माइनस 1, 2.7 माइनस 2, मन में सोच लो 2.7 माइनस 3। देखो साहब क्या ये पॉजिटिव बच रहा है क्या। हाँ सर 1.7 पॉजिटिव है, सर 0.7 भी पॉजिटिव है, 2.7 में से 3 गया सर, माइनस का 0.3 आ रहा है सर, नेगेटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव है ना। अब याद करो मॉडुलस को, मॉडुलस आपको क्या सिखाया था। मॉडुलस ने कहा था कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो मैं कैसे निकालूंगा। मॉडुलस ने क्या कहा था, सोचो, मॉडुलस ने कहा था अगर अंदर वाला पॉजिटिव हो तो मैं कैसे निकालूंगा, एडिटिव या माइनस के साथ। तब आपको याद आएगा कि मॉडुलस ने कहा था कि अगर अंदर वाला x की गिवन वैल्यू पर पॉजिटिव देगा तो मैं इसे एजिटिव निकालूंगा, तो मैंने x माइनस 1 एजिटिव निकाल दिया। अब पास वाला भी क्योंकि पॉजिटिव है तो उसने भी x माइनस 2 का एजिटिव निकाल दिया। अब यहां पे देखोगे तो ये नेगेटिव है तो इसने माइनस के साथ निकाला, राइट है। अब देखो साहब, अब आपको पता होना चाहिए x से x कटा, ये प्लस का 3 है, 3
ये सब कट गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और आपके पास एक ही जवाब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है सब, आइडेंटिटी फंक्शन, डन। सही है, तो ये तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन ही निकला। चले आगे, चलो आगे बढ़ो मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन है अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो साहब, है ना। चले आगे, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब आपको दो काम दे रहा हूं, सॉल्व करके रखना। ठीक है, पहला, मॉडुलस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये सॉल्व करना है। ठीक है ना। दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मॉडुलस में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इससे भी आप सॉल्व करना। ठीक है, आंसर अपन कल मिलेंगे, तब तक आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है, किसी ने क्वेश्चन में दिया है सॉल्व, अंडरूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस मॉडुलस में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, सॉल्व दिस। ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल है, ये दोनों तो आप करना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अपन दोबारा तो बात कर ही रहे हैं इस पे, है ना। तब तक इस पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या तरीका लगाएं सर, इनको सर इधर ले जाते हैं, स्क्वायरिंग कर दें। नहीं 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 नहीं, स्क्वायरिंग नहीं करनी है। अंडरूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉडुलस इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आ रहा है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आ रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 हो। इसका सीधा मतलब ये कि बोथ आर 0, ये दोनों की दोनों 0 है, 0 और 0 जुड़ के 0 दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहां एक सिंपल सा फंडामेंटल काम करता है मेरे भाई, और वो यही है कि दोनों की दोनों पक्की बात है 0 है। ये इसका फंडा है, इस क्वेश्चन का ये फंडा है मेरे भाई। तो अगर ये फंडा आपके पकड़ में आ गया तो फिर तो आप खेल जाओगे, जरा सीखो कैसे। अगर ये 0 है तो इसका मतलब सीधी सी बात, अंडररूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 है, एंड उसी टाइम पे मॉडुलस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी 0 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 है, इसका सीधा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 या माइनस 1 है। इधर से देखा जाए तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड ठीक है, इससे वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। अब आप मेरे को बताओ फाइनली हम किधर चार चार आंसर लेकर के लैंड करें या क्या करना है, वो बताओ आप। तो वो बताओ वो आंसर बताओ जिसको हमको लिखना है। 1 माइनस 1 2, 4 आंसर लेने हैं या क्या करना है। तो याद रखना आंसर है x इज इक्वल टू 1 ओनली। क्यों, क्योंकि यही अकेला ऐसा आंसर है जो दोनों पे एक साथ एक्टिवेटेड है, साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। जो वर्ड यूज कर रहा हूं उसको समझना। हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे ना तो ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, 0 प्लस 0 0 दे रहा है। लेकिन अगर आपने 2 रखा तो हो सकता है ये 0 हो जाए पर ये 0 नहीं होगा, इसलिए 2 आउट है। अगर आपने माइनस 1 रख दिया तो माइनस 1 रखने पर ये 0 नहीं हो रहा है लेकिन ये 0 हो रहा है, तो ये फाइनली ये तो कुछ दे ही रहा है ना, तो आउट है। सेम टाइम पे सेटिस्फाई करवाना चाहिए, तो इसलिए आंसर तो यही होगा। तो 1 इज कॉमन एंड इंटरसेक्शन की वजह से ऐसा हो गया, राइट। अगले पे आ जाता है नेक्स्ट। ठीक है, अगला टाइटल है हमारा पांचवा फंक्शन जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिमेंबर बहुत ही काम का फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहली एक एक करके हर बात आप कॉपी में लिखते चलना, सब काम का है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रिमेंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप परेशान तो तब होना जब आपसे चीजें बिल्कुल बिगड़ने लग जाए। अगर छोटी मोटी सिली मिस्टेक या कुछ भी चल रहा है, चलने देना, है ना, कोई बात नहीं। ये हमसे भी होते हैं, हम तो बोर्ड पे करते हैं, आप तो फिर भी छुप के करते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक बात को पकड़ो। ये ए कौन है? ये ए एक कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा तब तब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रिएट होगा। तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहली चीज समझ में आया। अब दूसरी बात सुनो, क्या हर तरह का कांस्टेंट चलेगा? तो याद रखना पॉइंट नंबर 2, अगर कभी भी डिग्री वेरिएबल है, डिग्री वेरिएबल है, तो जो भी बेस में बैठा हो, कोई भी कांस्टेंट वांस्टेंट तो कोई लेना देने, बेस टू द पावर वेरिएबल, है ना। इफ डिग्री इज वेरिएबल, अगर डिग्री वेरिएबल है, देन बेस हैज टू बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, सीधी बात, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नहीं, हैज टू बी पॉजिटिव। उस केस में जीरो भी नहीं चलेगा इवन। ठीक है, याद रखना पॉजिटिव होना ही पड़ेगा जो भी बेस में बैठा है। इसका क्या मतलब है सर? हमारे लेने हमारी टाइटल से क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या लेने देना, वो बताओ सर आप। तो मैंने कहा अगर एफ एक्स इजिकल टू में ए टू द पावर एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ये आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानते हो तो जो बेस में ए बैठा है उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है, अदरवाइज डिफाइंड होना कभी होगा कभी नहीं होगा। तो पहली बात तो इसमें ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, इसका क्या मैं कैसे समझू सर इस बात को? इसका मतलब ये कि 2 टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, परंतु अगर किसी ने -3 टू द पावर एक्स दे दिया तो इट इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि बेस में नेगेटिव नॉट अलाउड। क्योंकि अगर डिग्री दिख रही है ना, इसकी डिग्री क्या है? एक्स है। अगर डिग्री वेरिएबल है तो बेस को पॉजिटिव रखना पड़ता है, तभी हर जगह हर एक्स के लिए वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो डिफाइंड ही नहीं होगा। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? इसके साइड इफेक्ट बता रहा हूं, समझना। साइड इफेक्ट समझो कि साइड इफेक्ट्स क्या है। क्वेश्चन यहीं से क्रिएट हो गया। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू, कल को किसी ने दिया, किसी ने क्वेश्चन में दे दिया एक्स टू द पावर एक्स, फाइंड डोमेन। डोमेन बताओ सा, और डोमेन का मतलब होता है एक्स। एक्स क्या होगा सर? क्या सब चलेगा? मैंने देखा, देखते ही कहा कि इसमें डिग्री एक्स है और एक्स एक वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। एक्स एक वेरिएबल है, क्योंकि डिग्री वेरिएबल है भाई की, इसीलिए जो बेस में जो एक्स बैठा है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और x को अगर पॉजिटिव होना पड़ेगा, माने x 0 से इनफाइनाइट में कोई भी नंबर ले लेगा, तो x ही तो डोमेन है। इसका अंदर डोमेन आ गया, खत्म हो गई बात। एक एक पॉइंट इसकी सुनो और समझो, इसका हर बात समझो कि क्या कहना चाह रहा है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर, ठीक है, x/2, फाइंड डोमेन। डोमेन बताओ सर। तो मेरी नजर इसकी डिग्री पे पड़ती कि डिग्री x/2 है और x/2 इज अ वेरिएबल। x जब भी आता है कहानी में तो वेरिएबल बनाता ही है ना, तो ये तो वेरिएबल है। इसका मतलब नीचे जो बेस में साइन एक्स है उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, और साइन एक्स पॉजिटिव मतलब समझो साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ यही चुन सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं चुन सकता। तो साइन एक्स पहली बार पॉजिटिव होता है 0 से पाई में, आगे होता है 2 पाई से 3 पाई में, उसके बाद होता है 4 पाई से 5 पाई में। इसका मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव माने जो एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा है ना वही चुन पाएंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा या तो 0 से पाई, फिर हम बोलेंगे 2 पाई से 3 पाई, फिर हम बोलेंगे 4 पाई से 5 पाई, या तो ऐसे बोलेंगे या कैसे सोचेंगे वो सोचो। कि एक्स अपने आप में ध्यान से देखना 2 पाई से 3 पाई, इवन पाई से ऑड पाई,
4 पाई से 5 पाई, तो x अपने आप में कौन सा चलेगा, इवन पाई से ऑड पाई वाला x ले लो, तब सारे पॉजिटिव मिल जाएंगे। इवन पाई बोले तो 2n पाई, ऑड पाई बोले तो 2n प्लस 1 पाई। ये हमारा आंसर हो गया। साइन x यहां पॉजिटिव होगा, इवन पाई से ऑड पाई के बीच में पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई आपको? पॉजिटिव, क्या यहां तक की बात पकड़ में आती आ रही है? पॉजिटिव, ध्यान से देख लेना। 2 इवन पाई माने 2n पाई से, देखो जब n की जगह 1 रखोगे 2 पाई से 3 पाई, n की जगह 2 रखोगे 4 पाई से 5 पाई, अगला होगा 6 पाई से 7 पाई, n की जगह 3 रखो 6 पाई से 7 पाई आ जाएगा। n की वैल्यू डालते जाना, n एक इंटीजर की तरह काम करता जाएगा और आपका आंसर बराबर बनाता चला जाएगा। लेकिन ये साइड से निकल गया, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से थोड़ी सी देर के लिए बाहर आ गया। ठीक है, प्रश्न उठता है सर नेगेटिव ने क्या बिगाड़ा है? नेगेटिव में जैसे सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिया होता -2 की पावर x को, मैंने कहा था चल तेरे को ले लेते हैं, मैं दिलवाता हूं तेरे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जगह। बहुत बढ़िया। अब सामने वाले ने बहुत रोका, देखो भैया ये मान जाओ, ये मत लो, ये फंसा देगा, ये कभी हाँ कभी ना वाला आदमी है, कभी भी बिगड़ जाता है, मत लो इसको। हमने कहा नहीं यार चलेगा, देख x की जगह 2 डाल, देख मस्त चल रहा है। -2 की पावर 2, अरे 4 आ गया, वाह चल गया ना। देखा मैं कह रहा था 3 डालो, -8 आ गया, वाह चल गया ना। सामने वाले का 1 मिनट रुक जरा, हाफ डलवाना इसके। हाफ डालते ही भाई के अंडरूट में -2 आ गया। ओहो देखो रो दिया, देखो रो दिया, देखो रो दिया। इसका मतलब ये कि ये हर जगह सत्यापित नहीं है, मत लो इसको। ऐसा फंक्शन लो जो बराबर काम करे। 0 क्यों नहीं लिया? अरे 0 ले लोगे, है ना, 0 ले लोगे तो कोई आपको x की जगह 0 ले लोगे तो डिग्री में x की जगह, पहले तो तुम ऐसे पकड़ो सर, यहां पे सर आप बेस में 0 ले लो ना आप। हाँ ले लेता हूं, 0 की पावर x भी ले लेते हैं। सर 0 की पावर x तो 0 ही होगा ना। किसने कह दिया, किसने कह दिया? डाल बेटा -1, 0 की पावर -1, 1/0। ओहो लग गई, जोर से लग गई, पैर में लग गई भाई, लग गई। हाँ, वेकअप टू द रियलिटी, सही कह रहे हो समरप। 0 ले लेते ना सर, हर बात का जवाब नहीं पूछने का, कुछ चीजों में समझ जाने का, नहीं लेने का भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। सोचना ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस को कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्या ये कांस्टेंट है? क्या नहीं है। क्या ये कांस्टेंट है? क्या साइन एक्स, जब तक एक्स है कांस्टेंट नहीं है। सही है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ो, है ना। तो फिलहाल अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। हम जिसे एफ एक्स इजिकल टू ए की पावर एक्स बोलते हैं, उसमें बेस को माने ए को एक तो 1 नहीं होना और पॉजिटिव होना है, राइट है। इसके 2 हिस्से होते हैं, ध्यान रखना। एक वो जब बेस बोले तो ए, बेस बोले तो ए। अगर आपका फंक्शन में जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो वो इस कैटेगरी में आके गिरेगा। अगर आपका बेस 1 से छोटा है, 0 से तो बड़ा होना ही है, बेस को तो 0 से बड़ा होना ही है, बेस ने तो खुद ही बोल रखा है मैं 0 से बड़ा हूं। अगर आपका बेस 0 से 1 में तो इस कैटेगरी में गिरेगा। जैसे कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा सर क्या कह रहा हूं। अरे बेस 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 अगर हाफ है तो हाफ कैसा है? 0 से 1 में है कि नहीं है? किसी ने 1/2 की पावर एक्स ले लिया, या किसी ने 1/3 की पावर एक्स ले लिया, या किसी ने 1/e की पावर एक्स ले लिया। ये सब देखो, सबका बेस कैसा है? सबका बेस 1 से छोटा है। अगर किसी का बेस 1 से बड़ा है, जैसे 2 पावर एक्स, जैसे 3 पावर एक्स, जैसे 4 पावर एक्स, जैसे e पावर एक्स, जैसे 10 पावर एक्स, सबका बेस देखो 1 से बड़ा है, वो सारे इस वाले हिस्से में गिरेंगे। हिस्से में गिरेंगे, हाँ और क्या है।
भाई इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दो तरह के, बिल्कुल दो तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब हमारा बेस जो है वो अगर कभी भी एक से बड़ा होता है ना, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ होता है, ठीक है, अगर कभी भी हमारा बेस अगर एक से बड़ा हो, राइट है, अगर कभी भी हमारा बेस जो है वो एक से बड़ा हो ना, तो हमारा ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान रखना। तब उस केस में हमारा ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसा ग्राफ होता है, रिमेंबर इट, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। ये इस तरह का ग्राफ होता है, याद रखना। ये वाला पॉइंट है 0,1। ठीक है, अगर कभी भी बेस अगर एक से बड़ा हो तो ये वाला ग्राफ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको बोले तो e की पावर एक्स ऐसा होगा ग्राफ। अगर बाई द वे इसको देखा जाए ना, तो एक बच्चे के दिमाग में आता है, सर एक बात बोलूं क्या, 1/2 की पावर एक्स को सर 2 की पावर माइनस एक्स भी तो बोल सकते हैं, 3 की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं ना। तो इस तरह के लोगों का ग्राफ जो होता है ना, वो ऐसा होगा, ध्यान रखना। इस तरह के, जैसे ये वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, इनका ग्राफ इस तरह से लेना। कैसे? ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा इसका, इसका ग्राफ इस तरह से गिरेगा, ध्यान रखना, ऐसा ग्राफ होगा। दो तरह के ग्राफ होंगे, अगर बेस एक से बड़ा है तो ऐसा वाला ग्राफ, अगर बेस एक से छोटा है तो ऐसा वाला ग्राफ। राइट है, ये सब कैसे याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा कि नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लिया जाता है। बच्चे के दिमाग में होता है e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं कई बार बता चुका हूं। इसमें e जो होता है ना, e की पावर x में e जो होता है ना, उसकी नेचर काफी हद तक बिना जेंडर इनइक्वालिटी के ऐसी है ना, लड़कियों जैसी होती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आईने के आगे बैठा रहता है। अब आईने में ये कैसा दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा दिखेगा। तो आपको जैसे ही आईने में बैठा दिखे, आप नीचे एक स्टूल लगाना, ऐसे बीच में डंडा लगाना और ऊपर इसकी मुंडी कट कर देना। अगर आपने इसकी मुंडी कट कर दी, ठीक है, अगर आपने इसकी मुंडी कट कर दी तो आपका काम बन जाएगा। देखो मुंडी कट, बस ये वाला जो ग्राफ है ना, तो उल्टा ई मुंडी कट, उल्टा ई मुंडी कट, ई की पावर एक्स का ग्राफ, उल्टा ई मुंडी कट। ठीक है, याद रखना, ऐसा उल्टा ई और ऊपर से मुंडी कट, ये लो ऐसे। ठीक है, सीधा याद रखना, सीधा 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 याद रख लेना, सीधा, टाइम वेस्ट मत करना इसमें, है ना। ई की पावर एक्स का ग्राफ, ये सब काम का है। चलो एक और काम, अब दूसरी बात पे आते हैं। क्या आप में से हर एक बंदा इस बात पे एग्री कर रहा है कि सर इसकी टांगे जो है वो माइनस इंफाइनाइट तक फैल रही है, और सर ये मुझे ऊपर, ये ऊपर 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 प्लस इंफाइनाइट तक जाता हुआ दिख रहा है? तो जरूर यूं तो शाहरुख खान माने डोमेन है, इसका मतलब जरूर भाई का डोमेन आर है सर। हाँ, तो सर इसका भी आर ही है, दोनों का डोमेन, हाँ, x बिलोंग्स टू r है। सर इसकी रेंज सर नीचे से नीचे कहां तक है? नीचे से नीचे 0 तक है। देखो 0 को छू नहीं पा रहा, 0 से ऊपर कहां तक? इनफाइनाइट तक। देखो ना, 0 को छू नहीं पा रहा, y इक्वल टू 0 को कहां छू पा रहा है? तो रेंज 0 से इनफाइनाइट है। ठीक है, रेंज इसकी 0 से इनफाइनाइट है। वैसे भी मैं एक बात बोलता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव माने 0 से ऊपर ही रहेगा। एक और बात खत्म हो गई। अब आते हैं दुविधा कि सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि सर अगर मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि सर आप है ना y इज इक्वल टू में 4 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ। मैंने कहा लो 4 टू द पावर x का ग्राफ, सर बेस क्योंकि 1 से बड़ा है। देखो ना सर, बेस कैसा है? 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा है ना, 4 1 से बड़ा होता है ना, बेस 4 है, 4 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा तो ग्राफ तो e की पावर x जैसे ही बनेगा। हाँ तो लो सर बना दो आप तो। मैंने कहा ला बना देते हैं इसको। मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे वाला। मैंने कहा ले भाई y इज इक्वल टू में 4 टू द पावर x का ग्राफ पकड़ ले भाई। अच्छा, और सर ये वाला पॉइंट क्या होगा? मैंने कहा ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, 0,1 होगा। गुड 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 सर, e की पावर 4 टू द पावर x का बन गया। अब एक काम करो, हिलो मत, आप इसी जगह पर y इज इक्वल टू में 5 टू द पावर x बनाओ सर। आप 5 टू द पावर x बनाओ, 5 टू द पावर x बनाओ, 5 टू द पावर x। मैंने कहा इसी पे बनाना है 5 टू द पावर x। हाँ बिल्कुल सर, यही बनाना, यही। मैंने कहा देख, अगर 5 टू द पावर x बनाया ना तो ये क्या हल्का सा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बेस तेरा बढ़ गया है। बेस 4 की जगह 5 हो गया ना, तो बेस 4 की जगह अगर 5 हो गया तो थोड़ा सा तो ऊंचा होगा, y की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो हल्का सा उठाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर इसको ऊपर ऊंचा कर दिया तो मडगार्ड का ये वाला हिस्सा तो नीचे होगा ना। बिल्कुल सही पकड़ा तूने,
हाँ, ये इधर से नीचे हो गया परंतु उधर से ऊपर हो गया, इधर से नीचे हो गया परंतु उधर से ऊपर हो गया, ऊपर। बहुत ही दुर्लभ काम करवा रहे हैं, है ना। इधर से ऊपर इधर से नीचे, इसका मतलब जरूर y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x ऐसा होगा। अगर 6 टू पावर x और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि सर मैं ये कह सकता हूं कि 5 टू द पावर x जो होता है वो हमेशा 4 टू द पावर x से बड़ा होता है। मैंने कहा रुको 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 रुको, यहां एक ग्राफ से एक चीज सीखो। ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाता है। ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन के इस साइड की दुनिया, ओरिजिन के इस साइड की दुनिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली दुनिया, 0 या 0 के आगे की दुनिया, ये वो दुनिया है जहां x नेगेटिव है। पता है सर, इधर x पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, सब बचपन से पता है। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 वाली दुनिया में 5 की पावर x 4 की पावर x से ऊंचा है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 टू द पावर x इज ऊंचा टू 4 टू द पावर x, ऐसा बोल सकते हैं क्या? 5 टू द पावर x इज ऊंचा टू, हाँ और क्या, अरे ये ऊंचा है ना। हाँ, तो 5 टू द पावर x अगर 4 टू द पावर x से ऊंचा है तो ग्राफ से जब आप इसे मैथ्स में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि x जब ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है ना, माने इस दुनिया में 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर x, ऐसा 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टू द पावर x, ये ऊंचा है। ऊंचा को ग्राफ से मैथ्स में बदलते टाइम पे ग्रेटर देन में लिख देते हैं, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है ऊंचा। अच्छा, और x अगर नेगेटिव हुआ तो यहां तो खुद ही देख ले, व्हाइट वाली लाइन ऊपर है, माने 4 टू द पावर x ऊंचा है, 5 टू द पावर x नीचा है। अच्छा, इसका मतलब अगर x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है देन 4 टू द पावर x इज ऊंचा टू 5 टू द पावर x। ग्रेट, वाह, 4 टू द पावर x 5 टू द पावर x से बड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ देख ले, तेरे सामने हो रहा है ना। इसीलिए दुनिया एक बात बोली मुझको, दुनिया एक बात बोली मुझको, क्या बोली? ठीक है, दुनिया एक बात बोली मुझको, क्या बोल गई दुनिया? ठीक है, सुनो आप। What do you want to be? Okay, I've added it. Shut up. तुम्हें पावर किसने दी? हाँ भाई, दुनिया मुझे क्या बोली है भाई? हमारा सीरी भैया बोल गए, वो भी पूछ रहा व्हाट यू वांट, है ना। मैंने कहा दुनिया मुझे एक बात बोली, क्या बोली? दुनिया मुझे बोली कि देखो सर, वैसे तो देखो तो 4 टू द पावर x छोटा लगता है, लेकिन 5 टू द पावर x से बड़ा हो रहा है। तो दुनिया ने एक बात बोली कि छोटा अगर ठीक है बड़े पर भारी पड़े तो समझ जाना कि दुनिया नेगेटिव हो गई है या नेगेटिव चल रही है। ओहो, इसका क्या मतलब? देख, छोटा बड़े पे भारी है तो समझ जा दुनिया नेगेटिव है। अच्छा, गजब। समाज के बारे में अगर कोई सबसे सही शिक्षा देती है तो वो गणित ही तो है, ठीक है ना। अब सोचो कि ये वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे भी आपने से अब किसी बच्चे के दिमाग सर ये इक्वल इधर हुआ, इधर क्यों नहीं लिया? अरे देखना, इक्वल टू 0 पर जहां 0 है वहां पे तो दोनों सेम है ना, वहां पे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही तो बैठे हैं, तो वहां तो लेगूंगा ना मैं 0, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ 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 सर, इक्वल टू पे तो 0 पे तो दोनों साथ साथ बैठे, तो फिर तो लेंगे सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें तो आपका कोई गलती नहीं है, लेना पड़ेगा सर आपको। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो सर, इन सब बातों से मुझे क्या वाले लोग, ठीक है, आते हैं। मान लो किसी बच्चे ने पूछा कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट में 12 टू द पावर x माइनस 16 टू द पावर x, इसका डोमेन बताओ सर आप। अब देखो जरा कि अगर आपको लॉग की जानकारी नहीं है तो भी अंडर रूट के जानकार लोग समझ जाएंगे कि 12 टू द पावर x माइनस 6 टू द पावर x अगर ग्रेटर देन 0 कर दें तो 12 टू द पावर x 16 टू द पावर x से बड़ा है। ये भाई छोटा है, छोटा भारी पड़ रहा है बड़े पर, जरूर दुनिया नेगेटिव चल रही है सर, x नेगेटिव चल रहा है।
इसका मतलब x 0 या 0 से छोटा है, इसका मतलब x अपने आप में माइनस इंफिनिटी से 0 तक है, यही डोमेन है, क्योंकि डोमेन माने x। बिना लॉग के लगाए क्वेश्चन का आंसर खत्म। ओहो ये बात है, ऐसे देखते हैं अपन। हाँ ऐसे देख रहे हैं भैया अपन। हम्म। सब बहुत काम की चीज है, सब बहुत काम की चीज है ना, है ना। अब देखो जरा, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 7/10 to the power x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। किसी ने कहा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ सर इसके। मैंने कहा पहले तो इसका बेस ढूंढो। अरे सर बेस 0.7 है सर, एक से छोटा है ना। हाँ एक से छोटा बेस है, एक से छोटा बेस है तो ये e की पावर माइनस एक्स जैसा ग्राफ पकड़ेगा, माने उल्टा ही नहीं होगा, सीधा e लगेगा सर, सीधा e वाला ग्राफ, सीधा ई वाला ग्राफ। हाँ सीधा ई वाला ग्राफ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ऐसे ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ये रहा 0,1 बन गया इसका ग्राफ। चलो ये भी हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन में दोनों के ग्राफ बनाओ, LHS RHS बोथ ग्राफ साइमल्टेनियसली। ठीक है, देन चेक नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। उसके बाद में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन गिनना है ना, उसके बाद नंबर ऑफ इंटरसेक्शन गिनना। देखो जरा कैसे, अगर मैं आपके सामने दूसरा वाला ग्राफ पकड़ता हूं ना, y इज इक्वल टू में माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 3। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं, फटाफट समझना जरा, राइट है। अगर किसी ने मेरे से पूछा ग्राफ कहां बनेगा तो मैं उसको याद दिलाऊंगा, मैंने सिखाया था इसका डिफरेंशिएशन करना, -2x + 1 = 0 करना, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। ये वैल्यू उठा करके y में रख देना, माइनस का 1/4 प्लस का हाफ माइनस का 3 बोला के माइनस का 3 माइनस का 1/4 माइनस का 13/4 आ गया। इसलिए वर्टेक्स जो है भाई का, वर्टेक्स वही कुछ हाफ कोमा माइनस का 13/4 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा नहीं समझाना चाहता, बस सिखा रहा हूं फटाफट से। हाफ कहां मिलता है, यहां कहीं होता है सर हाफ, और माइनस का 13/4 कहां होता है सर, यहां कहीं होगा माइनस का 13/4। भाई 4 का 13 में भाग गया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दोनों को मिलाकर के ये पॉइंट आ रहा है सर, ये इसका वर्टेक्स है। और दूसरी बात, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माने इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो इसका मतलब ये कि बंदा जो है वो क्या करेगा, वो यहां जाएगा और ये ग्राफ नीचे बना देगा। ये पिंक वाला ग्राफ बन गया। अब देखो ये पिंक वाला ग्राफ और ग्रीन वाला ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार काटे, क्या कहां काटे, हाँ ग्रीन वाला ग्राफ और पिंक वाला ग्राफ कितनी बार काटे, नो इंटरसेक्शन सर। इसका मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ, हाँ क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ इसलिए मतलब नो सॉल्यूशन। इसका अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। ओके, एक भी नहीं आया, एग्जैक्टली ठीक है। आई थिंक ये बात आपको यहां तक पकड़ में आ गई होगी, राइट है। अब मैं आज के दिन पे आपको कोई खास काम नहीं दूंगा, जो भी काम दूंगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं आपके नोटिफिकेशन में डलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन कल के दिन से, मतलब अगले लेक्चर से, क्योंकि अब आप अगले लेक्चर में और ज्यादा फंक्शंस को देख चुके होगे तो ज्यादा काम मिलेगा अगले लेक्चर से, ठीक है। ग्रुप में मैसेज मैं करने देता हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं हो गया, बीच में बहुत ज्यादा तुम लोग इधर उधर चले जाते हो तो मैं क्या रात को बंद कर देता हूं। चलो भाई लोगों, टाटा टाइम।